ठीक है। आप नहीं चाहते कि प्रभु हमें स्पर्श करे, प्रभु की आत्मा हमें छुए, लेकिन मैं सच बोलता हूँ मेरे दिल में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पे बनाया, परमेश्वर ने अपने जैसे परमेश्वर ने चाहा परमेश्वर ने वैसे हमें बनाया। परमेश्वर की आत्मा तरसती है हमें हमारे पास आने को, हमें देखने को, हमें मिलने को, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने क्या किया, स्वरूप पे बनाया। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने किसके लिए बनाया है, परमेश्वर ने इंसान को बनाया है अपनी महिमा के लिए, कि हम यहाँ पे दुनिया में जितने समय हम रहे, साल 2 साल 10 साल 50 साल जितने समय हम यहाँ पे रहें, हम क्या करें, परमेश्वर का नाम का गुणगान करें, परमेश्वर के नाम की हम महिमा करें। लेकिन इंसान आज अपने अपने चक्रों में, अपने अपनी सोच में, अपने अपने घर के चीज़ों में उड़ चुका है। बच्चे, बीवी, परिवार, फैमिली, घर बार, ये एक परमेश्वर ने हमारे साथ इश्क किया है, सब चीज़ों में डाल के परमेश्वर देखते हैं कि आप मेरे साथ कितने वफादार हो। ये उलझने हैं, ये सर्कल है। परमेश्वर ने परमेश्वर ने एक सर्कल बना कर रखा हुआ है कि आप उस चीज़ में रह कर भी क्या हम परमेश्वर के साथ समय बिता पाते हैं, क्या हम उस चीज़ों में रह के भी परमेश्वर को समय दे पाते हैं, क्या हम उस चीज़ सारी चीज़ों को पीछे रख के सबसे पहला स्थान हम अपने परमेश्वर को दे पाते हैं, क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। परमेश्वर हर एक चीज़ में हमें देखते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें देखती है, परमेश्वर की आत्मा हमें वॉच करते हैं कि कितने समय हम अपने घर के लिए टेंशन लेते हैं, कितने समय हम अपनी फैमिली के लिए टेंशन लेते हैं, और कितना समय हम टेंशन लेते हैं कि परमेश्वर मेरे पास ये वरदान नहीं है। आपकी बाइबल में ये वरदान है, लेकिन ये वरदान मेरे पास 26 साल से 30 साल से 50 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, जब मैं चर्च में जा रहा हूँ, मेरे पास ये अनॉइंटिंग क्यों नहीं है। यहाँ इंसान ये चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। इंसान ये सोचता है, औरत फ़ोन के पूछती है सब्जी कौन सी बनाऊँ जी आज घर पे, उसको सब्जी की टेंशन है। पति बोलता है क्या लेके आऊँ, मिर्चा गया कि नहीं गया, नमक कहते नहीं, प्याज है। लेकिन प्रार्थना में ये नहीं देखते, वहाँ पे लिखा कि ऐसे प्रार्थना की और परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतर गया, प्रार्थना से आत्मा उतर गया। इंसान उस चीज़ों की ओर नहीं देखता कि परमेश्वर कैसे वो चीज़ें अगर बाइबल में लिखी उस समय आज से 2026 साल पहले ही चीज़ें हुई तो आज ही वो चीज़ें होगी। लेकिन कमी कहाँ पे है कि हम प्रार्थनाएं नहीं करते, हम परमेश्वर के ऊपर ईमान नहीं रखते, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते। लेकिन जब जो लोग विश्वास रखते हैं परमेश्वर के ऊपर, उनके साथ क्या हुआ हम पढ़ेंगे शुरू से 2। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, लिखा जब पेंतीकुस्त का दिन आया, वो अलग अलग नहीं इकट्ठे थे। अगर एक जगह पे इकट्ठे थे तो आप देखो उन्होंने कुछ समय रखा होगा, उन्होंने कुछ समय रखा होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक हम यहाँ पे इकट्ठे हो गए, हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज 10 बजे का समय, लोग 11 बजे आ रहे, जैसे हम कंपनी में घूम रहे आ रहे हैं, माना कंपनी बाग में, पार्क में आ रहे, अपनी मर्जी से आ रहे, अपनी मर्जी में जा रहे। इसलिए हमने बोला कि हम पंजाबी बिच के तीर प्रभु सिरते और तिखे हो जाए। किसी का जब चर्च में है किसी का कोई लिहाज नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा हम चाहते हैं हमारे ऊपर अनॉइंटिंग आए। हमने 4-4 5-5 महीने परीक्षा लिए, प्रभु ने हमारे लिए, तब हम यहाँ पे खड़े। ऐसे नहीं कि छोले बेच के हम यहाँ पे खड़े हो गए। 4-4 महीने परमेश्वर ने, जैसे बच्चा चलता खींचता, घीस घीस के चलाऊँ मैं अपनी ज़िंदगी में, मैंने वो परीक्षा दी है, मैं उस चीज़ को मैंने पास हुआ हूँ। इसीलिए प्रभु की आत्मा ने आज मेरे बारे में इतना बोला, इतना अभिषेक किया, वरदान बोले कि आप समझो ना नहीं समझो। लेकिन अच्छी बात है प्रभु जी ने ये भी चीज़ बोली कि लोग नफरत करते हैं। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि दूर नहीं तेरे घर में ही तेरे जलने वाले हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सही मतलब ना, वहाँ पे लिखा है। क्योंकि लोग देखते हैं, लोग मेहनत नहीं देखते। आप 10 बजे 11 बजे आप सो रहे और आराम से 7 बजे सो रहे। जो इंसान ने सारी रात परमेश्वर को दी है तो अभिषेक क्यों नहीं काम करेगा। खुली आंखों में प्रभु ने बोला खुली आंखों में नजर आता है, प्रभु क्यों नहीं दिखाएंगे। जब आपने उसके लिए सारी रात आप आंखें खोल के रखे हो, आपने प्रार्थनाएं की है परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर आपको क्यों अभिषेक से या अपने आशीष से परमेश्वर आपको क्यों नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये सब कुछ परमेश्वर ने किया है ताकि परमेश्वर उस चीज़ों में हमें रख के देख सके कि हम इबादत कितनी करते हैं। जो इन चीज़ों में रह के भी परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना कर रखते हैं, इबादत करते हैं, तो परमेश्वर उनको साथ अपना एक अच्छा रिश्ता बना कर रखते हैं। वो वाईफाई से भी ज़्यादा स्पीड से वो नेटवर्क काम करता है। परमेश्वर का आत्मा जब 7 आकाश वहाँ से निकल के प्रभु की आत्मा यहाँ पे आती है। मैंने बोला था कि आजा प्यारे खुदा, वेदी पे खड़ा हूँ, मुझे प्रभु वहाँ पे नजर आए चर्च में आते हुए। ये मेहनत जब आप करते हो तो परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर काम करती है। परमेश्वर आपको दिखाते हैं, आपको आंखें खोलने बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बाइबल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कई समय अनॉइंटिंग का लेवल इस लेवल पे होता है कि आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप बोलते हो और परमेश्वर वो काम
कर देते हो, क्योंकि आपने 6 दिन पहले प्रार्थना कर करके वो प्रार्थना के जो कटोरा होता है वो भर के लेके आते हो अपनी जेब में आप डाल के। वो कटोरा खाली नहीं है, वो कटोरा भरा हुआ है। और अभिषेक जैसे पानी बहता है, जैसे परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता ने बोला उस औरत को कि वो मटके में से तेल डाल, लिखा कि जब तक वो कटोरे खत्म नहीं हुए तब तक वो तेल ही खत्म नहीं हुआ। क्या था वो? अभिषेक था, एक भविष्यवक्ता के मुंह से बोली हुई वो चीज़ थी। आज हम समझते कुछ नहीं, ना पास्टर को समझते ना प्रॉफिट को समझते, कहते देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। आदर जब तक आप नहीं करते, समय का आदर नहीं, चर्च का आदर नहीं, ये काम हमारा नहीं, अब दरिया बिछाओ ये काम करो ना, किसी को परवाह नहीं, अब संडे है जल्दी उठना है, सेवा करने के। जब तक हम सेवा नहीं करते, पंजाबी में बोलते, तब तक मेवा नहीं मिलता। आज भी कलीसिया की जो पैरों की धूल होती है उसको हम अपने सर में डालते हैं जब हम झाड़ू पोछा यहाँ पे करते हैं, तो आशीष बरकत क्यों नहीं बढ़ेगी? अब कितने बजे आते हो, क्या करते हो परमेश्वर के लिए? हर इंसान जितना उसकी किसी चीज़ की EMI है वो उतनी ही किस्त अदा करता है, उससे कम करेंगे तो वो फाइन लगाते हैं। कमेटी डाली है तो उतनी अदा करनी पड़ती है। बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो बच्चे की फीस उतनी ही देनी पड़ती है। स्कूल में दाखिला है तो उतना देना पड़ता है। सब्जी कोई चीज़ लेनी जाओ बाजार में तो वो भी उतना ही देना पड़ता है जितना उसका दाम है। लेकिन जब प्रार्थना का समय आता है, जब चर्च का समय आता है, तो सबसे छोटा चीज़ हम निकालते हैं अपने जिस्म से और अपने जेब से। पास्टर जी प्रॉपर जी ये ले लो, और बरकतें इतनी बड़ी मांगते हैं कि परमेश्वर हमें दे दो। कैसे वो बात बनेगी? बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर उस चीज़ को तोलते हैं तो अब पूरे नहीं होते, अब पूरे नहीं निकलते। जो इंसान इतने सालों से कंटिन्यू रात को जाग रहा है, मेहनत कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, फिर अनॉइंटिंग का लेवल तो उसका बढ़ेगा ना। एक दिन कर ली, 4 दिन सो लिया, फास्टिंग कर ली, नहीं कर ली, परमेश्वर देखते कहते तेरे मुंह से क्या निकला, तुमने उसको पूरा क्यों नहीं किया? चाहे तू बीमार हो गया, देखो प्रॉफिट अय्यूब के ऊपर कोड़ आ गया। हम बोलते हैं हम बीमार हो गए, ऐसे इस तरह वैसे कैसे, कोड़ आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इबादत करना नहीं छोड़ा। उनकी बीवी ने उनको बोला कि परमेश्वर का कोस, परमेश्वर को पकड़ा हुआ है, परमेश्वर को कोस और मर जा। तो बोलते कि छली औरत की तरह बात क्यों करती है? परमेश्वर को पकड़ के रखा। जब कोड़ आ गया, हमारी तो अच्छे खासे हैं, अच्छी सेहत है, कोड़ किसी के ऊपर नहीं है, फिर हम पंजाबी में बहानेबाजी नौटंकी हम क्यों करते हैं? क्यों समय पे नहीं आना? क्यों दान 10 नहीं देना? पिछले सप्ताह 150 दान हुआ। 150 दान से एक पास्टर के प्रॉफिट का एक सप्ताह घर चल जाएगा? पंखे तीनों चलने चाहिए। अब पहले AC लगा था तो वो भी चलता तो कितना बिल आता? कौन देगा वो चीज़ों? ये लाइटिंग चल रही है, साउंड चल रहा है, हर चीज़ का खर्चा हो रहा है, कौन देगा? बरकतें हम मांगते अपने घरों में। आप ऐसे करते हो, वो अगर बिल आना होता है, वो चीज़ होती है उसका पहले रखते हैं। मतलब इंसान को परमेश्वर के घर की चिंता नहीं है, इंसान को अपने घर की चिंता है। तो जो इंसान, लिखा बाइबल में कि जो इंसान मेरे भवन के लिए नहीं सोचता, मैं उसके ऊपर अपनी अनॉइंटिंग को नहीं देता। परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा क्योंकि वो लोग एक साथ एकत्र हुए थे, एक जगह पे बैठे हुए थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हाँ, लिखा एक आकाश से एक आंधी का संसार शब्द हुआ और जहाँ पे वो बैठे थे वो सारी जगह घर वहाँ पे वो गूंज गया। अब देखो कि वो चीज़ एक आकाश से निकली, आकाश से कितने आसमानों को पार करके निकल के वो चीज़ जब उस जगह पे आई तो वो सारी जगह पे जहाँ पे वो बैठे थे वो चीज़ वहाँ पे गूंजना शुरू कर दिया। किस चीज़ ने वहाँ पे गूंजना शुरू कर दिया? पवित्र आत्मा के अभिषेक ने, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग ने वहाँ पे अपना काम करना शुरू कर दिया। और जहाँ, और हाँ पढ़ो आगे 3 को। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ, लिखा कि उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई क्या किया? दिखाई दी। हाँ, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हाँ, और लिखा है जब वो चीज़ हुई, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए मांग रहे थे, जो लोग पवित्र आत्मा को ढूंढ रहे थे, लिखा आग से एक जीभ वहाँ पे एक आई और हर एक के ऊपर वो चीज़ क्या कर गई? ठहर गई। पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या हुआ? हर एक के ऊपर ठहर गया। और मसा जो लोग इकट्ठे होकर मांग रहे थे, वहाँ पे जब उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने अपने हाथ पैर को जोड़ा, घुटनों के बल आए, तो अनॉइंटिंग वो अभिषेक क्या हुआ? उनके ऊपर ठहर गया, क्योंकि उनका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। लिखा इस प्रकार वो क्या हुआ? इस प्रकार वो आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें समर्था दी। आज लोग नौटंकी करते हैं,
कहते फूक मारते तो गिर जाते हैं, और गिर जाते कहते डिग जाते हैं जी, उसको बोलते हैं ले जाते हैं। और लिखा और अन्य अन्य भाषा बोलने लगी। आप गूगल पे जाके सर्च करना, पास्टर प्रॉफिट जब ले हैंड करते हैं ना, तो जब वो ले हैंड करते हैं, फूक मारते हैं, आंखों में देखते हैं, तो वो चीज़ होती है, तो उसको देखना कि वो गूगल उस चीज़ के बारे में क्या बोलता है, निकालना, उसको बोलना, देखना कि गूगल। मैं भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद में, अब दिखाना अगले सप्ताह निकाल के रखेंगे, आपको दिखाऊंगे कि जो लोग कई पास्टर भी उस चीज़ के बारे में गलत बोलते हैं, लेकिन गूगल उस चीज़ के बारे में क्या बोलती है। गूगल बोलती है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक एक आत्मिक रूप से एक शक्ति होती है, वो बोलती है, उसको वो स्पष्ट करती है और इंसान ले जाता है। गूगल ये बताती है। तो पास्टर का दिमाग देखो और कलीसिया का दिमाग देखो, बड़े बड़े विश्वासी भी बोलते हैं, कहते ले हैंड आया डिग पे, ठीक है। गूगल ये चीज़ को बोलती है, कहती है एक आध्यात्मिक शक्ति आती है, मसीह में बाइबल में लिखा, बाइबल में वो गूगल बोलती है एक आध्यात्मिक की शक्ति आती है, वो इस इंसान को स्पर्श करती है और इंसान को ले जाता है। गूगल इस चीज़ के बारे में ये बोलती है। तो देखो आकाश के, हाँ पढ़ो आयत को, 5 आयत को, आकाश के नीचे हर एक जाति में से, आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पिनुस्त और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लेबिया देश जो कुरेनी के आसपास है, इन सब देशों के रहने वालों को रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने इकट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। कभी पवित्र आत्मा देखो कैसे काम करते हैं कि जो इंसान हमारे बीच में परमेश्वर के कई है ना आशीष काम करती है, हाँ प्रभु की आत्मा, पास्टर जी में मेरे में और ऐसे काजों में प्रभु की आत्मा बात करते, वो बात करते उस चीज़ में जिस भाषा का हमें समझ है। हिंदी में प्रभु जी की आत्मा बात करती है। यहाँ पे लिखा है कि क्या सब गलीली नहीं? वो लोग भी सोच रहे थे कि ये अलग अलग, हम तो अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन उनको वही चीज़ सुनाई दे रही थी जिस चीज़ को उनकी जो भाषा वो समझ रहे थे। पवित्र आत्मा उस भाषा में उनसे बात कर रहे थे। देखो परमेश्वर का कितना उपकार है हमारे ऊपर, परमेश्वर का कितना उपकार है हमारे ऊपर कि जो भाषा हमें समझ आती है, जो भाषा हमें समझ आती है, परमेश्वर की आत्मा उसी भाषा में अपने दासों के बीच में आके या अपने बंदों के बीच में आके हमसे बात करती है, ताकि परमेश्वर की आत्मा जो हमें चाहती है, परमेश्वर की आत्मा जो हमसे चाहती है, वो हम कर सकें। क्योंकि अगर जिस भाषा की हमें समझ नहीं आती, अगर हम उस भाषा में परमेश्वर की आत्मा हमें बोलेंगे तो हम बोलेंगे हमें समझ नहीं आई, प्रभु की आत्मा ने हमसे क्या बात किया, हम क्या करें। इसलिए शुक्र करो, धन्यवाद करो परमेश्वर का कि जो भाषा हमें समझ आती है, प्रभु की आत्मा उस समय भी ऐसे काम करती थी, आज से 2026 साल पहले, आज भी प्रभु की आत्मा वैसे ही काम करती है। जो भाषा हमें समझ आती है, परमेश्वर ने वो ही दास को वो वहीं पे आपको रखा है कि आप उस चीज़ को समझ सके। जैसे परमेश्वर की आत्मा उनको चलाती है, वो चलते हैं, तो जो भाषा में परमेश्वर हमें समझाते हैं उसी भाषा में हमें समझ आएगी। लेकिन दूसरों लोगों के बारे में लिखा है, जो लोग इस चीज़ के बारे में ठट्ठा उड़ाते हैं, वहाँ पे लिखा कि उन लोगों ने कहा कि इन्होंने तो नई मंदिर के नशे में चूर है। मदरा में यानी कि इन्होंने कोई चीज़ पी रखी है, नशे वाली से कोई शराब पी रखी है, ये इसी चीज़ में चूर है। आज भी जो लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते, जो जिनको ये चीज़ों की समझ नहीं है, जब पास्टर जी में या किसी में प्रभु की आत्मा आती है तो अब ऐसे देखते होते उन लोग जरा बेवकूफ लोग दुआ नहीं करते कि प्रभु आप मेरे बारे में भी बोलो। उसमें से जब आप प्रभु अपने दासी में से आप बोल रहे हो, आप मेरे बारे में भी बताओ, मेरी ज़िंदगी में क्या कमी है। पास्टर प्रॉफिट की नहीं सुन ली तो प्रभु की सुन लो, प्रभु को बोलो कि प्रभु आप बताओ, आप मेरे बारे में भी बोलो। लेकिन वो ऐसे देखते रहेंगे, जैसे पार्क में बैठे होते तो कुछ बोल दो तो फिर सूर्य जैसा मुंह बनाता है कि हमने कुछ बोल दिया,
मतलब ये कानून है, परमेश्वर के नियम है कि कैसे हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बना सकते हैं जो हमें रिश्ता कहाँ पे लेके जाए। जबूर में हमने पढ़ा कहाँ पे लेके जा सके, स्वर्ग पे लेके जा सके। वो आशीष हम ले सकते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे साथ 6 दिन चले। जब हम 2.5 घंटे 3 घंटे संडे को इबादत करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि इतनी बरकत चर्च में से इकट्ठी कर लें कि 6 दिन हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश मंडलाता रहे, 6 दिन हमारे ऊपर परमेश्वर का मसा मंडलाता रहे। उस मस्से में हम नाचते रहें, हम कूदते रहें, और उस मस्से में हम क्या करते रहें, आनंद करते रहें। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बरकत दे। पवित्र आत्मा इस कलाम के ऊपर आपका बड़ा अभिषेक